every subject, every discipline has its own theoretical grounds. बिल्कुल जिस तरह एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आप अगर थेरीज पढ़ते हैं तो जो एवोल्यूशन की थेरीज है मोस्टली आप उसको स्टार्ट में एज अ फर्स्ट थेरी आप उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कैसे इंसान जो है या कैसे कल्चर्स जो हैं या कैसे सोसाइटीज जो हैं वो इवॉल्व करती हैं फ्रॉम सिंपलर टू जो है कम्प्लेक्स। ओके, व्हाट इज थ्योरी? थ्योरी बेसिकली क्या है उसको हम इन सिंपल इन शॉर्ट इन अ सिंगल सेंटेंस हम कैसे डिफाइन करते हैं? थ्योरी द एनालिसिस एंड स्टेटमेंट ऑफ हाउ एंड व्हाई अ सेट ऑफ फैक्ट रिलेट्स टू ईच अदर। कोई भी दो जो फैक्ट्स हैं उनके जो आपसी रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन या उसका एनालिसिस जो है जो चीज करती है उसको हम थ्योरी कहते हैं। थ्योरी इज मोस्ट लाइकली अ प्रपोजिशन, थ्योरी आर मोस्ट लाइकली अ हाइपोथेसिस। थ्योरी is basically try to explain different phenomena जो उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है एग्जिस्ट करता है, और ये हाउ और व्हाई जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करने के लिए या उन दोनों का आंसर आपको एक थ्योरी के अंदर जो है वो मिलता है। A theory is maybe a proposition, a theory may be an hypothesis, a theory may be an assumption. Keep in mind कि थ्योरी के अंदर दो वेरिएबल्स के दो से ज्यादा वेरिएबल्स के रिलेशनशिप पे जो है बात होती है। कहते हैं सेट ऑफ फैक्ट्स, डिफरेंट फैक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं। पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। अपवर्ड रिलेशनशिप है, डाउनवर्ड है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। तो थ्योरी इन तमाम चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। बात करें मेजर सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव की या मेजर सोशलॉजिकल पैराडाइम्स की, तो सोशियोलॉजी के अंदर तीन मेजर जो हैं पैराडाइम्स आपको अक्सर सुनने को मिल जाएंगे। स्ट्रक्चर, फंक्शनलिस्ट पैराडाइम, सोशो कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं और सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट पैराडाइम भी कहते हैं या कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट, कॉन्फ्लिक्ट थेरिस्ट भी कहते हैं। तो लिहाजा इनके नामों से कंफ्यूज नहीं होना। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को सिर्फ फंक्शनलिस्ट पैराडाइम भी कहते हैं और इसमें हम जब लिखते भी हैं तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट भी लिख सकते हैं और फंक्शनलिस्ट सिर्फ फंक्शनलिज्म भी लिख सकते हैं। और अगर हम सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैराडाइम की बात करते हैं तो आप इसको सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट पैराडाइम या कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट या कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट जो है हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। एंड थर्ड वन इज सिंबॉलिक इंटरएक्शनिस्ट या इंटरएक्शनिज्म पैराडाइम। तो तीन मेजर पैराडाइम्स जो हैं सोशियोलॉजी के अंदर और इन्हीं के ऊपर सारी डिबेट जो है इनके बेसिकली उन आने वाली तमाम तर थेरीज जो हैं वो उनका जो फाउंडेशन है बेसिकली वो ये तीनों पैराडाइम है। आगे वाली जितनी थेरीज जो हैं वो डेवलप हुई हैं वो इन तीनों के ऊपर जो है वो डेवलप हुई हैं। यू गॉट माय पॉइंट होपफुली? Yes, sir. इज देयर एनी मेल इन योर क्लासरूम? यस सर, है तो। रोजा रखा होगा उसने बोलने का। ओके, द हार्बर्ट स्पेंसर और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है, तो लेट बेसिकली वी पीपल स्टार्ट आवर फर्स्ट पैराडाइम दैट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पैराडाइम। तो हार्बर्ट स्पेंसर का स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म का आपसी क्या रिलेशनशिप है? तो अगर हम बात करते हैं जी कि अगर सोशियोलॉजिकल पैराडाइम्स की बात करें तो सबसे जो पुराना पैराडाइम है दैट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पैराडाइम और इसकी जो रूट्स मिलती हैं वो आपको 19th सेंचुरी के अंदर मिलती हैं। और हार्बर्ट स्पेंसर जो है इस बेसिकली इसके आइडिया के ऊपर इस चीज जो इस स्कूल ऑफ थॉट की इस पैराडाइम की जो है रूट बिलोंग करती हैं। हार्बर्ट स्पेंसर ने ये आइडिया दिया था कि तमाम तर जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं वो एक ऑर्गेनिक एनालॉजी के थ्रू काम करते हैं। ऑर्गेनिक एनालॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने जो मैंने सेंटेंसेस डाले हैं कि स्पेंसर का मानना ये था कि जो एक सोसाइटी है या सोशल स्ट्रक्चर जो हैं
बिल्कुल उसी तरह परफॉर्म करते हैं जिस तरह की इंसानी जिस्म जो है वो परफॉर्म करता है, और जिस तरह इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो है मिल के जो आपकी पूरी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल इसी तरह सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स, जिसके अंदर उसने बात की इकोनॉमी की, पॉलिटिक्स की, हेल्थ केयर की, एजुकेशन की एंड मैनी अदर्स, वो अब मिल के एक सोसाइटी जो है उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली द फंक्शंस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स आर वेरियस पार्ट्स ऑफ सोसाइटी is work together to perform functions under the same patterns like a body। इसीलिए स्पेंसर ने इसको ऑर्गेनिक ओनोलॉजी का नाम दिया। ओके, स्पेंसर वाज द ट्रू पर्सन जिसने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कंसेप्ट दिया था। हमारे हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो सुनते हैं जी डार्विन थ्योरी में जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कंसेप्ट था, तो आपकी मौजूदा बुक जो मैंने आपके साथ शेयर की है उसके मुताबिक बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, कि जो फिट होगा वही सोसाइटी के अंदर जो है वो सर्वाइव करेगा। ये डार्विन का कॉन्सेप्ट नहीं था, बेसिकली ये हर्बर्ट स्पेंसर का कॉन्सेप्ट था। ओके, इसके अंदर जो ज़्यादातर काम अर्ली थियरिस्ट का आपको मिलेगा, तो जो दुरहाइम, इमानुएल दुरहाइम जो है वो उनका काम मिलेगा, और उन्होंने जिन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात की तो मैंने एक बड़ी कलरफुल प्रेजेंटेशन की शक्ल में आपके सामने रखा हुआ है। तो हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा साइड पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। Durkheim took this organic analogy and defined it into a perspective that would become structured functionalism. The perspectives also called functionalism or the functionist paradigm, जैसे कि मैंने पहले आपको बताने की कोशिश की। इसने दुरहाइम ने ऑर्गेनिक एनालॉजी, वही कॉन्सेप्ट जो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, उसी को उठाया और उसी के ऊपर काम करना शुरू किया, और उसी बेसिस पे उसने इसको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो मिल के सोसाइटी के डिफरेंट स्ट्रक्चर जो हैं जो मिल के एक सोशल अरेंजमेंट को या एक सोसाइटी को चलाने की कोशिश करते हैं, उनका आपसी जो है रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने की कोशिश की या एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इसको फंक्शनलिज्म भी कहते हैं और इसको फंक्शनस पैराडाइम भी कहते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका। दुरहाइम के मुताबिक इसने तीन मेजर बातें आपके सामने रखी कि एक सोशल सिस्टम पार्ट्स आर इंटरडिपेंडेंट। कोई भी सोशल सिस्टम जो है वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। किसी भी सोशल सिस्टम को आप पढ़ने की या समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सबसे पहले जो बात अपने जहन में रखनी है कि तमाम तर सोशल सिस्टम जो है वो आपसी ताल्लुक में बंधे हुए हैं। अकेला कोई भी सिस्टम सर्वाइव नहीं कर सकता। The system has a normal healthy state of equilibrium analogous to healthy body। कोई भी सोशल सिस्टम को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो वो उसको हमेशा एक नॉर्मल हेल्थ स्टेट में होना चाहिए, जस्ट लाइक योर ह्यूमन बॉडी। अगर वो इस तरह से काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब कि कहीं पे डिसफंक्शनिंग हो रही है। हर नॉर्मल सिस्टम को के लिए एक नॉर्मल रूटीन, एक हेल्थ स्टेट जो है वो डिक्लेयर्ड है, बिल्कुल उस जिस तरह कि आपके जिस्म की पता होता है कि मेरा जिस्म जो है आई एम फिजिकली फिट, आई एम फिजिकली पुअर राइट नो। तो बेस हर सोशल सिस्टम जो है उसके अंदर भी ये चीज डिफाइंड होती है। जिस तरह अगर हम आप मौजूदा सिचुएशन में बात करें तो हमारी सोसाइटी के अंदर कोविड की वजह से जो हमारा हेल्थ इंस्टीट्यूशन है या हेल्थ स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी बुरी तरह डिस्टर्ब है। अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वो भी इक्विलिब्रियम पे नॉर्मल परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है जी, हमारा टाइम इतनी जल्दी खत्म हो जाता है। The third one is when distributed a when disturbed the system parts organize and readjust to bring the system back to the state of equilibrium। अगर कुछ ऐसा होता है तो सिस्टम जो है उसको रीऑर्गेनाइज या रीएडजस्ट करने की कोशिश करता है ताकि दोबारा से इक्विलिब्रियम की स्टेट को मेंटेन किया जाए। Any changes in society occurs is structured at evolutionary ways।
जब भी किसी माशरे के अंदर कोई तब्दीली आती है वो स्ट्रक्चर्ड होती है और और एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न पे होती है। अगर हम मेन कॉन्सेप्ट की बात करें स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म की, तो सोसाइटी एज अ कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स वर्किंग टुगेदर टू मेंटेन स्टेबिलिटी। होपफुली इस सिंगल डेफिनेशन से अगर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। Structure function is also recognized that as one part of the system changes, other parts of the system must readjust to accommodate the change that has taken place elsewhere. अभी तक हमने जितनी बात की उसकी अगर हम इसको समरी के हैं तो गलत नहीं होगा कि अगर किसी भी सिस्टम के अंदर कोई चेंज आएगी तो बाकी पार्ट्स जो हैं उस सिस्टम के वो अपने आप को रीएडजस्ट करने की या अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। क्रिटिसिज्म के हवाले से मैंने सिर्फ एक आध जुमला इसके अंदर डाला है कि जो इनकी स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर जो क्रिटिसिज्म आया कि वो कहते हैं जी दिस इज प्योरली टोटोलॉजिकल इन देयर अप्रोच, कि इस मतलब यह है कि उनके जितने भी आर्गुमेंट्स हैं वो सर्कल के गिर्द घूमते हैं। दिस क्रिटिसिज्म सेज फंक्शनलिज्म आर्ग्यूज दैट because something exists, it serves as a function for the system, thus it exists. Such a view fails to satisfactorily explains how social structures arise in the first place. इनका मानना यह था कि सोशोलॉजिस्ट में के अंदर जो ये स्कूल ऑफ थॉट है जिसको आप स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म कहते हैं, ये सोसाइटीज के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस के आपसी तल्लुकात के ऊपर तो बात करता है, लेकिन वो स्ट्रक्चर्स कब बने या कैसे बने एट वंस एट फर्स्ट प्लेस उसके ऊपर आज तक इन्होंने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया।